हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी जो वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 है बेटा। ये आपकी 7th क्लास की एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 9 अक्टूबर 2020 की यानी कि आपकी फ्राइडे की शुक्रवार की वर्कशीट। आई होप बेटा आप जो है पूरी वर्कशीट शुरू से लेकर लास्ट तक जो है पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण क्या होता है, चलो हम पढ़ते हैं। मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन क्या हुआ बेटा, समय बदलता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई। तो आगे क्या है, समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। देखिए बेटा पहले क्या था, जो मनुष्य का जीवन था वो बिल्कुल सरल था। मनुष्य जो है पेड़ पौधों की पत्तियां, फल फूल वगैरह खाकर ही अपना जीवन यापन कर लेता था। ना तो उसे पैसे कमाने की चिंता थी, ना उसे मेहनत करने की चिंता थी। बस खाया और जो है अपना जीवन व्यतीत किया। तो धीरे धीरे जो है बेटा परिवर्तन होता गया समय के साथ साथ लोगों की सोच में, मनुष्य में। उन्होंने जो है आवश्यकताएं अनुभव होने लगी। आवश्यकताएं अनुभव हुई तो बेटा जो है परिश्रम करना शुरू किया और जो है अपने दिमाग का प्रयोग करके जो है मानव ने पर्यावरण से जो है संसाधनों का उपयोग करके बहुत सारी चीजें बनानी सीख ली। और आज मनुष्य का जीवन पहले की जो है तुलना में बहुत ही आसान हो गया। आगे है बेटा कि उसने क्या करना सीख लिया, फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीजों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीजों का व्यापार भी करना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे बेटा मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। जब लोग एक दूसरे से जो है चीजें खरीदेंगे तो उन्हें क्या होगा, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। आगे है बेटा देखिए पिक्चर्स दी गई हैं कुछ। सबसे पहली है बेटा वस्तु विनिमय पद्धति। क्या है बेटा वस्तु विनिमय पद्धति? वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, हम एक सामान के बदले में दूसरा सामान ले लेते हैं। जैसे आजकल तो क्या होता है बेटा, सामान के बदले में हम जो है पैसे देते हैं, सामान लेते हैं पैसे देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, सामान के बदले व्यक्ति को जिस सामान की जरूरत होती थी उससे वो सामान ले लिया जाता था। तो देखिए बेटा यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, यानी कि पैसों का प्रयोग नहीं होता। इसमें देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, एक आदमी के पास क्या है, फल है, और एक आदमी के पास क्या है बेटा, मुर्गी है। तो इस आदमी को तो फल की जरूरत है, तो इसने क्या किया कि आप मुझे फल दे दो और ये आपको इसको क्या देगा बेटा, मुर्गी दे देगा। तो ऐसे जो है वस्तु के बदले वस्तुओं का विनिमय, ये क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। इसके बाद है बेटा ये देखिए यहाँ पर जो है पैसे मुद्रा दिखाई गई है। मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। यानी कि जो है पैसे आने से बेटा वस्तु विनिमय पद्धति या प्रणाली की जो है समस्याएं कैसे दूर हो गई, लोगों को जिस भी सामान की जरूरत होती वो पैसे देकर खरीद लेता था। तो इससे मुद्रा आने से जो है ये समस्या, वस्तु विनिमय की समस्या जो है दूर हुई। उसके बाद बेटा देखिए क्या है, आजकल प्लास्टिक मनी यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आप लोग शॉप पे जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं या कोई भी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास, सिर्फ एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आप उसको दे देंगे, अपना पिन कोड वगैरह बता देंगे और क्या हो जाएंगे, आपके जो है अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आप सामान खरीद लोगे। तो ऐसे ही जो है आजकल ये प्लास्टिक मनी यानी कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का जो है सिस्टम आ गया है। तो देखिए बेटा कितना बदलाव हो गया है। पहले वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी, फिर वस्तु के बदले में पैसे दिए जाते थे, और अब जो है वस्तु लेने के लिए पैसों की भी जरूरत नहीं हुई, सिर्फ अकाउंट में पैसे होने चाहिए।
आगे है बेटा कि मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। देखिए बेटा, ये है मानव पर्यावरण। क्या है? ये हमारा हो गया मानव पर्यावरण। देखिए ये इधर चारों तरफ मानव पर्यावरण। सबसे पहले क्या है बेटा, ये है हमारा देश भारत का जो है मैप है, नक्शा है। इसमें जो है राजनीतिक स्थिति दिखाई गई है। राजनीतिक स्थिति यानी कि लोगों का प्रचार प्रसार चीजों को लेकर। इसके बाद है बेटा देखिए व्यक्ति, ये है व्यक्ति। इसके बाद है परिवार, यहाँ पर है समुदाय यानी कि समाज के लोग। यहाँ पर है बेटा धर्म, यानी कि हमारे देश में कौन कौन से धर्म है। इसके बाद है बेटा आर्थिक यानी कि बैंक। इसके बाद है विद्यालय यानी कि शिक्षा। ये हमारा क्या है, पर्यावरण है बेटा, कि शिक्षा भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, समुदाय भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, बैंक भी, आर्थिक बैंक भी जरूरी है, और जो है व्यक्ति भी जरूरी है। सारी चीजों को मिलाकर क्या बनता है बेटा हमारा, ये हमारा मानव पर्यावरण बनता है। इसके बाद है बेटा लॉकडाउन की परिस्थिति को याद कीजिए। यानी कि बेटा आपका मार्च में लॉकडाउन हो गया था, मार्च के एंड में। तो लॉकडाउन की उस परिस्थिति को याद कीजिए कि जब लॉकडाउन हुआ था, और निम्न तालिका को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया बेटा मानव पर्यावरण का हिस्सा, वह हिस्सा जो कार्य करता रहा है। यानी कि देखिए ये मानव पर्यावरण है, इसमें जो है सारी चीजें आती है मानव के पर्यावरण के जो इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं हमारी। तो उसमें से जब आपका लॉकडाउन हुआ था बेटा, तो उनमें से मानव पर्यावरण का कौन सा हिस्सा कार्य करता रहा था? तो कौन से हिस्से बेटा? देखिए जो है डॉक्टर्स हैं, उनको कोई भी मनाही नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा? तो क्या होगा, इसमें मानव पर्यावरण के हिस्से में डॉक्टर्स कार्य करते रहे, नर्स कार्य करती रही, शिक्षक कैसे कार्य करते रहे बेटा? विद्यालय तो बंद थे, लेकिन जो है अध्यापक जो है घर बैठकर ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई करवाते रहे। इसके बाद बेटा राशन की दुकानें। देखिए राशन के बिना तो जो है काम नहीं चल सकता, लोग भूखे मर जाएंगे। तो राशन की दुकानें जो है खुली रही, बैंक भी खुले रहे, लोगों को जो है पैसे का जो भी लेन देन करना था, बैंक खुले रहे। इसके बाद बेटा पुलिस की ड्यूटी जो है जरूर थी। इसके बाद बेटा दवाइयों की स्टोर, मेडिकल स्टोर वगैरह ये भी खुले रहे। तो आगे है बेटा, क्योंकि इन सब कार्यों के बिना जो है हमारा जीवन नहीं चल सकता था, जो है तबाही मच जाती अगर ये सारी चीजें भी बंद हो जाती तो। इसके बाद बेटा मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाए, यानी कि जो चीजें बंद रही लॉकडाउन में, क्या चीजें बंद रही? सबसे पहले तो मजदूरों का जो कार्य बिल्कुल ठप हो गया था बेटा, क्योंकि जो लोग इधर उधर काम पर जाते थे उनका काम बंद हो गया था। इसके बाद कपड़े की दुकानें बंद हो गई थी, बर्तनों की दुकानें बंद हो गई थी, परिवहन के साधन बंद हो गए थे बेटा, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, होटल बंद हो गए थे, जिम बंद हो गए थे। इसके अलावा बेटा और भी चीजें जो आपको यहाँ पर याद है, जो आपको ध्यान हो, आप वो भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी बेटा हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो हमें जो है प्रोत्साहित करता है आप लोगों तक जो है वर्कशीट बनाने के लिए और पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।